अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 3 में मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एग्जांपल ऑफ पैराबोला और एलिप्स के बारे में। आपने यहाँ पे एक होम टास्क करना है कि जितनी भी पैराबोला की एग्जांपल्स इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी, आपने वो एग्जांपल्स वाइट पेपर पे लिखनी है और उसके बाद आपने स्कैन पीडीएफ फाइल बनानी है और वो पीडीएफ फाइल बनाने के बाद आपने मुझे सेंड कर देनी है। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि पैराबोला की कौन सी एग्जांपल्स को डिस्कस किया गया और एलिप्स क्या होते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं पैराबोला की जब उसका वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर हो। लेट्स से हम कहते हैं कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है। हमारे पास जो जनरल इक्वेशन थी वो हमारे पास थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और ये केस तब था जब हमारे पास पैराबोला ओपनिंग राइट साइड के ऊपर हो। अब हम एक्सिस ड्रा करके इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं। जब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो हमारे पास 4a इज इक्वल टू 8 आता है और a इज इक्वल टू 2 है। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट है। दैट मीन फोकस हमारे पास 1 एंड 2 यूनिट्स पे है ऑन द एक्स एक्सिस। तो हमारे पास जो फोकस होगा दिस इज 2 0। डायरेक्टर्स भी हमारे पास, इसका मतलब है कि हम अपोजिट साइड पे 2 यूनिट्स के फासले पे होगी। दैट मीन कि जो हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है वो ये होगा, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगा। हमारे पास जो इसका फोकस है वो 2 0 है और हमारे पास जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है वो क्या होगी? फॉर ईच वैल्यू ऑफ y इक्वेशन ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू -2, क्योंकि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस फोकस का 2 है। दैट मीन डायरेक्शन का डिफरेंस भी ओरिजिन से 2 होगा। मोरओवर हमने लेटस रेक्टम पढ़ा था। A line that passes through the focus and is perpendicular to the major axis and has both endpoints on the curve is called the latus rectum. तो वो हमारे पास 4a थी। तो दैट मीन हमारे पास जो लेटस रेक्टम है वो है 8। 1 2 3 4 तो कुछ यहाँ पर होगी और 1 2 3 4 सेकेंड पॉइंट इसका यहाँ पर होगा। तो हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है ये लेटस रेक्टम है और हमारे पास जो पैराबोला की शेप बनेगी वो कुछ इस किस्म की होगी। सिमिलरली अब हम एक और इक्वेशन देखते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू -5y। तो हमारे पास पैराबोला की जनरल इक्वेशन जबकि वर्टेक्स ओरिजिन पे था और x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay थी। ये इस केस में थी जबकि हमारे पास पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड एंड इट इज सिमेट्रिक अलोंग द y एक्सिस। अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशंस का जब हम कंपैरिजन करें तो 4a हमारे पास 5 है और a हमारे पास बन जाता है 5/4। ये a डिस्टेंस हमारे पास 1.25 है और दिस इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन हियर। In this case it is the y coordinate of the focus, so 1 2, so 1.25 could be lying here। so हमारे पास ये एक focus point है which is 0 on the x-axis and -1.25। तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो भी अराउंड यहाँ पे होगी। दैट मीन ये हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होगी और लेटस रेक्टम हमारे पास इन दिस केस क्या होगा? लेटस रेक्टम इन दिस केस हमारे पास 4a विच इज इक्वल टू 5। लेटस रेक्टम आपके पास टोटल लेंथ 5 है और फोकस से उसका डिस्टेंस 2.5 लेफ्ट साइड पे होगा और 2.5 राइट साइड पे होगा। दैट मीन आपके पास जो लेटस रेक्टम है वो ये वाली लाइन बनेगी और आपके पास जो पैराबोला बनेगा दिस इज मोर और लेस लाइक दिस शेप। तो इस इक्वेशन का आपके पास फोकस आ गया 0 -1.25
डायरेक्ट्रिक्स आपके पास आ गई। ये चूँकि लाइन आपके पास फॉर ईच वैल्यू ऑफ x y is always equal to 1.25, so this is y is equal to 1.25. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस की एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिख लेते हैं, विच इज़ x माइनस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस k. This h and k is the vertex and a is the distance of vertex from focus and directrix. And this is the parabola which is facing upward and it's symmetric about the y-axis. हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर दें। x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और इस इक्वेशन को भी इसके साथ कंपेयर करते हुए इसको y माइनस 1 लिख देते हैं। दैट मीन इस इक्वेशन का हमारे पास जो वर्टेक्स है h and k, it is 3, k जो है हमारे पास -1 आएगा। तो h और k हमारे पास 3 और -1 है, 3 and -1। अब हमारे पास जो फोकस पॉइंट है which is f, उसका x कोऑर्डिनेट हमारे पास सेम ही है which is 3 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, this is -1 plus a, the distance of vertex from the focus. तो फोकस इसका डिस्टेंस है हमारे पास a और 4a is 5 here, तो a की वैल्यू आपके पास 5/4 है which is 1.25, तो आपके पास -1 plus 1.25, this is equal to 3 and 0.25. सिमिलरली डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी वर्टेक्स से 1.25 है विच इज़ a, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -1 minus 1.25, so this is equal to -2.25. तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आपके पास y इज इक्वल टू -2.25 है, डायरेक्ट्रिक्स. So in this way you can find the vertex, directrix और focus of an parabola. अब हम इस इक्वेशन को ड्रा भी करके देख लेते हैं. Let's say ये आपके पास x axis and y axis है और ये आपके पास origin है which is at 0 0. Now the vertex of this parabola is 3 minus 1. 3 units on x axis, 1 2 3 और -1 units on the y axis. That means जो आपका vertex है वो यहाँ पर लाई कर रहा है which is 3 and -1. Now the focus is 1.25 units above the vertex. 1 unit is this and the 0.25 में lies here. So focus आपका यहाँ पर लाई which is 3.25 और आपका डायरेक्ट्रिक्स लाई कर रहा है y is equal to -2.25 पे. This is -1, this is -2 and 0.25 might lie here. तो डायरेक्ट्रिक्स आपका -2.25 lies here. Now the latest rectum is 4a which is equal to 5 here. That mean focus से 2.5 लेफ्ट पे होगा और 2.5 राइट पे होगा. तो दैट मीन कि आपके पास यहाँ पर कहीं लाई कर रहा होगा 1 2 2.5. सो इस पैराबोला की शेप कुछ इस किस्म की होगी. ये हमारे पास चूँकि वर्टेक्स है तो इस पैराबोला की शेप कुछ इस किस्म की होगी. सो दिस इज द पैराबोला विच इज डिफाइंड इन द इक्वेशन x minus 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into y plus 1. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम एक पैराबोला की इक्वेशन लिखते हैं जैसे हम फिर फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करेंगे. सबसे पहले आप ये देखें कि इस इक्वेशन में आपके पास x की टर्म में स्क्वायर है. दैट मीन दिस पैराबोला कुड बी ऑफ द फॉर्म x माइनस h का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y minus k. Now first you have to complete the square. So x square plus 6x
y टर्म्स आप दूसरी साइड पे ले जाएं, 8y minus 17. Now to complete the square on the left side, you have to add 9 on both sides, plus 9. So this is 8y minus 17 plus 9. This term becomes x plus 3 का square, and this term is 8y minus 8. Now this equation become x plus 3 का square is equal to 8 कॉमन लेने हैं तो ये आपके पास y minus 1 आता है. अब अगर इस इक्वेशन को आप जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स से कंपेयर करें तो आपके पास x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 y माइनस 1. आपके पास जो वर्टेक्स है विच इज hk, ये आपके पास h आपके पास है -3 दिस पॉइंट, और k आपके पास 1 है. एंड द लेटेस्ट रेक्टम is 4a, which is 8 here. So a is equal to 8 by 4, which is equal to 2. So a is the distance of vertex to the focus, and similarly is the distance of vertex to directrix. अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर. हमारे पास जो वर्टेक्स है वो -3 1 पर है. दैट मीन x की वैल्यू 3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड, 1 2 3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड, और y की वैल्यू 1 5 1. दैट मीन आपका जो सेंटर है वो यहाँ पर लाई कर रहा है -3 1 पे. And the distance of focus from the vertex is 2, so 1 and 2. So आपके पास जो फोकस होगा वो यहाँ पर लाई करेगा, और डायरेक्ट्रिक्स 2 पॉइंट्स अपोजिट साइड पे. आपका डायरेक्ट्रिक्स जो है उसकी इक्वेशन आपके पास बन जाएगी y is equal to -1. वर्टेक्स आपके पास -3 1 है, तो फोकस के पॉइंट्स क्या होंगे आपके पास? x एक्सिस आपके पास -3 होगा और y एक्सिस 1 प्लस a is 2 है. सो आपके पास जो फोकस है वो है आपके -3 and 3. लेटेस्ट रेक्टम है 8. दैट मीन कि फोकस से 4 पॉइंट्स राइट साइड पे होगा, 1 2 3 4, और 4 पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे 1 2 3 4. जो आपका ग्राफ बनेगा पैराबोला का वो कुछ इस किस्म का होगा. In this way you can find the directrix, vertex and the graph of parabola. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. अब हम पैराबोला की एक और इक्वेशन देख लेते हैं विच इज y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में चूंकि y स्क्वायर फॉर्म में है तो ये इक्वेशन पैराबोला की जनरल इक्वेशन y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h फॉर्म की होगी. सबसे पहले हम y टर्म्स अलग कर लेते हैं. y स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 5, और इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं. इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें बोथ साइड्स पर 1 ऐड करना पड़ेगा विच इज दिस फॉर्म. तो हमारे पास लेफ्ट साइड है y माइनस 1 का स्क्वायर बनती है, और जो राइट साइड है वो हमारे पास -4x -4 बन रही है. -4 कॉमन ले लें तो आपके पास x प्लस 1. तो हमारे पास ये जनरल इक्वेशन बन रही है y माइनस 1 का स्क्वायर is equal to -4 x minus -1. Now the vertex of the equation is hk. h in this case is -1 and k in this case is 1. हमारे पास जो लेटेस्ट रेक्टम है, that is equal to 4a which is -4a. So a is equal to -1. That means this parabola should be opening on the left side.
सबसे पहले हम इसको ड्रा कर लेते हैं। हमारे पास जो वर्टेक्स है वो -1 1 है, दैट मीन x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। तो हमारा जो सेंटर है वो कुछ इस जगह पे लाई कर रहा होगा। नाउ द डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम दिस वर्टेक्स इज -1, दैट मीन कि हमारा जो डिस्टेंस है वो फोकस का वो 1 पॉइंट्स इधर लाई कर रहा होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1 एंड 1। तो हमारे पास जो फोकस होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास -1 और y कोऑर्डिनेट हमारे पास सेम ही रहेगा, दैट मीन दिस इज इक्वल टू -2 एंड 1। तो फोकस हमारे पास -2 एंड 1 पे होगा। तो हमारे पास जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका मतलब है कि 1 यूनिट ऑन द राइट साइड को हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर लाई कर रही है। रेडियस रेक्टम हमारे पास 4 है, दैट मीन ऑन ईदर साइड इट इज ऑफ 2 लेंथ। दिस इज 1 2, this is 1 and 2। तो हमारे पास radius rectum is a perpendicular line which is passing through the focus and touching the parabola on both sides। तो हमारे पास जो parabola का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। हमारे पास फोकस यहाँ हमने फाइंड किया है -2 1 है, हमारे पास वर्टेक्स -1 1 है, हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स y is equal to 0 है। जो कि सर्कल में हमने देखा था लास्ट वीडियो में हमने सर्कल के बारे में पढ़ा और इस वीडियो में अब हम एलिप्स के बारे में देखेंगे। सेंटर से एलिप्स की बेसिक शेप। अब हम एलिप्स में देख रहे हैं कि इसके जितने भी पॉइंट्स के साथ हम ड्रा कर लेते हैं डिस्टेंस हमें समझने में सेंटर से वेरिएट कर रहा है। लाइक ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस इसी तरह सेंटर से सबसे ज्यादा करीब है और इस पॉइंट का डिस्टेंस और इस पॉइंट का डिस्टेंस और ये हमारे पास सबसे रीजन होगा। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर हम इसको कह लें कि ये रेडियस है एक्स डायरेक्शन में, सो दिस इज द रेडियस इन एक्स डायरेक्शन। आपने सर्कल में देखा था कि उसमें रेडियस की लेंथ ऑलवेज सेम होती है, चूँकि उसके तमाम पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो सेंटर से सेम है। लेकिन इसमें चूँकि हर पॉइंट का डिस्टेंस वेरिएट कर रहा है तो इसमें रेडियस एक्स डायरेक्शन में डिफरेंट होगा, वाई डायरेक्शन में डिफरेंट होगा। तो ये रेडियस इन एक्स डायरेक्शन और इस पॉइंट को हम कह लेते हैं, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उसको हम कहते हैं कि दिस इज द रेडियस इन वाई डायरेक्शन। इसको हम कह लेते हैं b। इस पॉइंट का जो डिस्टेंस इस ओरिजिन से है इस लेंथ को हम कहते हैं b और इस रेडियस को हम कह लेते हैं a। इसको हम मेजर एक्सिस भी कहते हैं चूँकि इसकी लेंथ हमारे पास इस एलिप्स में सबसे ज़्यादा है। सिमिलरली ये a है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा हमारे पास, ये जो लेंथ होगी हमारे पास ये भी a है और इसके अलावा ये हमारे पास जो लेंथ है ये भी b कहलाएगी। तो ये पॉइंट हमारे पास चूँकि इस पे x की वैल्यू 0 है, y की -b है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 b होंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x कोऑर्डिनेट हमारे पास a है और y कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 है और यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट हमारे पास -a है और y हमारे पास 0 होगा। ये जो हमारे पास रेडियस इन x डायरेक्शन है इसको हम मेजर एक्सिस भी कह सकते हैं और इसके साथ आप सेमी लगा देंगे क्योंकि ये हमारे पास हाफ एलिप्स की लेंथ है तो ये हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस और इसको हम जो b है हमारे पास ये हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस होगा। इसकी जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, जनरल इक्वेशन हमारे पास जो इसकी बनती है वो है x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये जो a है हमारे पास ये रेडियस इन x डायरेक्शन है और जो b है हमारे पास ये रेडियस इन y डायरेक्शन है। इस केस में हमने ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास a है वो ग्रेटर देन b है तो इसलिए हमारे पास a सेमी मेजर एक्सिस है और b हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस है। लेकिन अगर हमारे पास एलिप्स कुछ इस किस्म की शेप की हो, इस शेप की हो तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो x एक्सिस पे हमारे पास रेडियस है उसकी लेंथ कम है, जो y एक्सिस पे हमारे पास रेडियस है उसकी लेंथ ज़्यादा है। तो इन दिस केस हमारे पास जो b होगा वो ग्रेटर देन a है तो b हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस बन जाएगा और a हमारे पास सेमी माइनर एक्सिस बन जाएगा।
अब हम इसकी कोई एग्जांपल भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर आवर 4 प्लस वाई स्क्वायर आवर 25 इज इक्वल टू 1 है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो a है, अगर इसको हम कंपेयर करें अपनी इस जनरल इक्वेशन के साथ, तो a हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर 2, b बन जाएगा हमारे पास 5। और अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। उसके लिए पहले हम x एक्सिस देन y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। अब चूँकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a की जो वैल्यू है वो b से लेस है, तो इसका मतलब है a हमारे पास माइनर एक्सिस होगा यहाँ पे और b हमारे पास मेजर एक्सिस होगा। दैट मीन कि जो हमारे पास शेप बनेगी वो कुछ इस किस्म की होगी। जो हमारे पास एलिप्स की शेप बनेगी वो कुछ इस किस्म की होगी। इसमें चूँकि आप नोट करें कि तो a हमारे पास 2 है, तो दिस इज़ 2, 2, दिस इज़ 5 एंड 5। तो जो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो हमारे पास x एक्सिस चूँकि 0 है इस पॉइंट पे और y की वैल्यू 5 है, और इस पॉइंट के ऊपर x एक्सिस की वैल्यू 2 है और y की 0 है, तो हमारे पास ये 2, 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो 2 है वो सेमी माइनर एक्सिस बन गया और 5 हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस बन गया। अब हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के बारे में भी देख लेते हैं कि अगर हम इस एलिप्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, चूँकि इस वक्त अभी इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है, और अगर हम इसको राइट साइड पे इस साइड पे 5 पॉइंट्स तक लेट्स से कि हम इसको इंक्रीज़ कर देते हैं, और दैट मीन कि ये वाली जो लेंथ है हमारे पास ये कुछ इंक्रीज़ हो जाएगी, ये लेंथ यहाँ तक चली जाएगी, और हमारे पास जो नई शेप बनेगी वो कुछ इस किस्म की होगी कि हमने इसको 5 पॉइंट्स इधर शिफ्ट कर दिया है। इसी एलिप्स को हमने 5 पॉइंट्स इधर शिफ्ट कर दिया। तो ये पहले 2 था, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 5। तो अब जो सेंटर है हमारे पास वो 5 पे है। तो हमारे पास अगर हम अपनी पिछली इक्वेशन को देखें तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर्ड प्लस आवर 4 प्लस वाई स्क्वायर्ड आवर 25 इज इक्वल टू 1 था। दैट मीन कि जब हमारे पास ये वाली टर्म 0 होती थी तो y की वैल्यू +5 और -5 आनी चाहिए थी। दिस इज़ +5, और अगर आप ये देखें तो ये वाली वैल्यू 0 -5 है। तो हमारे पास अगर x 0 था, x अगर 0 है हमारे पास, तो y की वैल्यू हमारे पास 5 एंड -5। दैट मीन x 0 आप पुट करें यहाँ पे तो ये हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बन जाता है, और y इज इक्वल टू +-5 हो जाता है। इस टर्म को हमने रिप्लेस करना है किसी और टर्म से, ताकि जब हमारे पास ये वाली टर्म 0 हो तो हमारे पास y की वैल्यू 5 आनी चाहिए। तो अब हमारे पास अगर अब हम इसको लिखते हैं x -5 का स्क्वायर आवर 4 प्लस y स्क्वायर आवर 25 इज इक्वल टू 1। तो अब आप ये देख रहे हैं कि अगर हम x में 5 पुट करें, x में अगर 5 पुट करें तो y ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो दिस इज़ अगेन y स्क्वायर इक्वल टू 25 इज इक्वल टू 1, एंड दिस इम्प्लाइज के y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और y फिर से हमारे पास +-5 हो जाएगा। दैट मीन कि हमारे पास जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी वो x -5 स्क्वायर ओवर 4 होगी। सिमिलरली अब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको शिफ्ट करें डाउनवर्ड, इसी एलिप्स को अगर हम ये जो हमारे पास ग्रीन कलर की है इसी को हम अगर 2 पॉइंट्स नीचे की तरफ शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास कुछ इस किस्म की शेप बन जाएगी। ये अब हमारे पास इस किस्म की शेप बन जाएगी और इसका सेंटर अब हमारे पास ज़रा डिफरेंट आएगा। चूँकि हमने ये वाला देखा कि जो हमारे पास ग्रीन एलिप्स बनी थी उसका सेंटर अब बेसिकली हो गया है 5 एंड 0, यानी x एक्सिस हमारे पास 5 है और y की वैल्यू 0 है उधर, तो हमारे पास जो सेंटर है वो 5, 0 है। अब हमने इसको डाउनवर्ड शिफ्ट किया तो हम ये देखेंगे इसको हमने 2 पॉइंट्स डाउन शिफ्ट किया। तो पहले ये हमारे पास -5 पे थी, अब ये पॉइंट हमारे पास बन रहा है 5, चूँकि हमारे पास x यहाँ पे 5 है और y की वैल्यू अब हमारे पास ये -7 आ जाएगी, क्योंकि इसको हमने 2 पॉइंट्स नीचे शिफ्ट किया, पहले ये +5 था। और इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास 5 और 2 पॉइंट नीचे शिफ्ट हुआ है तो ये 5 की बजाय 3 हो जाएगा,
चूँकि सेंटर अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ये तो x कोऑर्डिनेट तो हमारे पास 5 ही है, तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएगा वो हमने इस इक्वेशन से देखना है कि अगर हमने इसको 2 पॉइंट्स नीचे शिफ्ट किया है तो y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 करें। अब हम यहाँ पे अगर y माइनस 2 रखेंगे, तो y जब हम माइनस 2 रखेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि x माइनस 5 का स्क्वायर इज डिवाइड बाई 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू चूँकि माइनस 2 है तो माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 4 है, और दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 है, और ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है माइनस 3x माइनस 7x प्लस 21 इक्वल टू 0। तो आप इसमें से x कॉमन लें, x माइनस 3 माइनस 7 और x माइनस 3 हो गया, और यहाँ से आप x माइनस 7 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आता है। तो ये आपके पास यहाँ से x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू 3 आता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 3 और 7 आ रही है। दैट मीन कि जब हमारे पास ये इसकी वैल्यू माइनस 2 होगी, y की वैल्यू जब हमारे पास माइनस 2 होगी तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 3 और 7 होगी। दैट मीन कि इसका जो डिस्टेंस है वो 2 और यहाँ पे भी जो डिस्टेंस है वो 2 है, जो कि हमें एक्चुअली रिक्वायर्ड था जब हमने ये इक्वेशन स्टार्ट की थी कि ये वाला जो डिस्टेंस है हमारे पास, दिस डिस्टेंस ये रिमेन सेम रहना चाहिए, विच इज़ 2 2 जब ओरिजिन पे हो। तो जब ये ओरिजिन पे है तो यहाँ पे भी ये 2 और 2 ही बन रहा है हमारे पास। तो इस एलिप्स की अब जो सेंटर बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है, 5 एंड माइनस 2। अब इसकी कोई एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। अगर हम कोई एक एग्जांपल इक्वेशन लिखें और उसके बाद हम देखें कि वो इक्वेशन हमारे पास अगर हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2 का स्क्वायर आवर 4 प्लस y माइनस 9 का स्क्वायर आवर 16 इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास किस किस्म की एलिप्स होगी। अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देखें कि दिस एक्स एक्सिस का जो रेडियस है वो हमारे पास a होता है, तो a यहाँ पे हमारे पास 3 है, और y एक्सिस पे जो रेडियस होता है वो हमारे पास b होता है, विच इज़ 2 हेयर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a इज़ ग्रेटर देन b। दैट मीन जो हमारे पास एलिप्स बनेगी, हम पहले एलिप्स एक बना लेते हैं। ये हम पहले y एक्सिस ड्रा कर लेते हैं और यहाँ पे हम x एक्सिस ले लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि इसका जो सेंटर है इस एलिप्स का वो कहाँ पे लाई करेगा, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, जब y हमारे पास 1 हो, और न्यूमरेटर की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, जब x हमारे पास माइनस 2 हो। दैट मीन कि हमारा जो सेंटर बन रहा है वो -2 और 1 पे बन रहा है। तो अगर हम x 1 2 1 -2, तो ये हमारे पास पॉइंट -2 आ रहा है, और y की वैल्यू हमारे पास 1 यहाँ पे आ रही है। तो दैट मीन कि ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास -2 1 सेंटर आ रहा है हमारे पास उस एलिप्स का। और ये एलिप्स की शेप कैसी होगी, जिसमें हमारे पास a जो है वो मेजर एक्सिस है, वो मेजर एक्सिस हमारे पास 3 बन रहा है, ये हमारे पास जो है वो मेजर एक्सिस बन रहा है, और b है हमारे पास वो 2 है। तो दिस इज लाइक 2 1 2 1 2 3, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ इस किस्म की हमारे पास एलिप्स बनेगी, जिसमें हमारे पास जो मेजर एक्सिस हैं वो हमारे पास यहाँ पे a है वो 3 है, और जो हमारे पास माइनर एक्सिस है वो हमारे पास 2 है, और इसका सेंटर -2 और 1 पे लाई कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये अभी आपको हमने एलिप्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया, उसकी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के बारे में बताया। एक्सिस हो गया और ये वर्टिकल एक्सिस हो गया। अब हम यहाँ पर अगर दो पोसाई हैं हमारे पास, तो एक हमारे पास f1 यहाँ पर है और दूसरा हम f2 यहाँ पर ले लेते हैं। अगर हम एलिप्स पे कोई भी पॉइंट ले लें तो f1 से इसका डिस्टेंस प्लस f2 से, अगर हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं, दिस इज
D1 और इसको हम D2 ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस शुड बी इक्वल टू 2a। अब ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन सिमेट्रिक हैं, तो दैट मीन कि फोसाई 1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस और फोसाई 2 से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। दैट मीन कि D1 भी हमारे पास a होगा और D2 भी हमारे पास a होगा। हमारे पास ये वही लेंथ a आ गई। इस लेंथ के बारे में हमें पहले से पता है कि ये हमारे पास b है क्योंकि ये माइनर रेडियस है। अब हमें फोसाई 1 से लेकर ओरिजिन तक की लेंथ फाइंड करनी है। अगर आप ये नोट करें तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन फाइंड द लेंथ। इसको हम f कह लेते हैं। f स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज a स्क्वायर। So f square is equal to a square minus b square. So f is equal to a square minus b square square root. That mean कि आपके पास ओरिजिन से फोकस तक की जो लेंथ है वो आपके पास स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर निकल आई। अब हम इसकी कोई एग्जांपल भी देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास इक्वेशन है x माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 16 प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करें जनरल इक्वेशन से तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है और b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आएगी प्लस माइनस 4, लेकिन हम यहाँ पे चूँकि डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं विच इज़ 2। अब हम देखते हैं कि इस एलिप्स का सेंटर कहाँ पर होगा। इसके लिए हम देखते हैं कि ये न्यूमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है, x की वैल्यू 1 पे, चूँकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और ये न्यूमिनेटर कहाँ पे 0 हो रहा है, y की वैल्यू माइनस 2 पे। सो सेंटर आपका 1 माइनस 2 पे लाई कर रहा होगा। अब हम एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। दिस इज वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया आपके पास। अब हम सबसे पहले इसका सेंटर ड्रा कर लेते हैं कहीं पे 1, x की वैल्यू 1 और y की माइनस 2, 1 माइनस 2। तो सेंटर आपका यहाँ पे लाई कर रहा होगा। हमारे पास चूँकि मेजर रेडियस 4 है, दैट मीन ऑन द राइट साइड 1 2 3 4 यहाँ तक होगा और 1 2 3 4 लेफ्ट साइड पे यहाँ तक होगा। और हमारे पास जो माइनर रेडियस है वो 2 है, दैट मीन सेंटर से 2 पॉइंट्स अबव 1 एंड 2 यहाँ पर और 1 एंड 2 यहाँ पर होगा। तो जो एलिप्स की शेप बनेगी हमारे पास वो कुछ इस किस्म की होगी, और जो हमारे पास मेजर एक्सिस होगा वो कुछ इस किस्म का होगा। ये हमारे पास सेंटर है और हमारे पास जो फोसाई होंगे वो मेजर एक्सिस पर होंगे विच इज़ F1 और F2। अब हमें ये वाली लेंथ पता करनी है कि कितनी है ये लेंथ। तो हमने ये देखा कि f फाइंड करते हैं आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर स्क्वायर रूट से। तो a स्क्वायर आपके पास क्या है 16 और b स्क्वायर क्या है आपके पास 4। तो आपके पास जो f आएगा वो 12 स्क्वायर रूट आएगा। तो आपके पास ये जो डिस्टेंस है ये आपके पास 12 स्क्वायर रूट है। और ये ओरिजिन चूँकि हमारे पास 1 माइनस 2 पर था, तो इसका मतलब है कि ये इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 1 है, तो इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस स्क्वायर रूट 12, और इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या होगी माइनस 2। सिमिलरली इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, सेंटर चूँकि 1 पर था और ये वाला डिस्टेंस आपको पता है हमारे पास स्क्वायर रूट 12 आया है, तो इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू होगी 1 माइनस स्क्वायर रूट 12 और y की वैल्यू माइनस 2। इस तरह एलिप्स की अगर कोई भी कोई अंधी हो तो हम वहाँ से फोसाई फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।